वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 14 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको एग्जाम के लिए हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी। तो सभी बच्चे साथ में पेंसिल और कॉपी भी लेकर बैठ जाना, ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 113 पर चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है बिस्वा का खेत। अब देखो बच्चों, आपको चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि आप इस चैप्टर के अंदर किसानों के बारे में पढ़ेंगे, खेती बाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर एक किसान भी है जो कि खेती कर रहा है, पिक्चर दी हुई है। तो आप जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ते जाओगे आपको सभी बातें और अच्छे से समझ में आती जाएंगी। मैं बिस्वा हूँ। बिस्वा यहाँ पर एक बच्चे का नाम है और मेरे वालिद एक किसान हैं। बिस्वा क्या बताता है अपने बारे में कि मेरा नाम बिस्वा है और मेरे वालिद जो है वो एक किसान है। हम कर्नाटक के बेलवेंका गांव में रहते हैं। कहाँ रहता है बिस्वा? कर्नाटक में रहता है और कर्नाटक में एक गांव है बेलवेंका। देखो बच्चों, जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के अंदर कुछ बच्चे चांदनी चौक में, कुछ सदर बाजार में, कुछ बाड़ा हिंदुराव में, ऐसी ऐसी जगहों पर रहते होंगे। यानी कि दिल्ली जो है हिंदुस्तान का एक स्टेट है, इसी तरीके से कर्नाटक भी हिंदुस्तान का एक स्टेट है। तो जो बिस्वा है वो कौन से गांव में रहता है? कर्नाटक के बेलवेंका गांव में रहता है। ये जुलाई का महीना है। कब की बात बता रहा है बिस्वा? जुलाई के महीने की बात बता रहा है कि ये जुलाई का महीना है। हर साल की तरह अप्पा यानी कि मेरे वालिद प्याज की फसल बोने के लिए खेत को तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बिस्वा के वालिद? प्याज को प्याज की खेती बाड़ी करने के लिए खेत को तैयार कर रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे काम करने के लिए होते हैं। उनकी मदद करने के लिए मैं भी अप्पा के साथ खेतों पर आ जाता हूँ। इधर कुछ दिनों से अप्पा खूंटी यानी कि एक लोहे की छड़ का जमीन को खोदने और मिट्टी को ढीला और नरम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बिस्वा के जो अप्पा हैं? जमीन को नरम करने के लिए एक लोहे की छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे है, बिस्वा के इलाके में एक औजार जो खूंटी कहलाता है, मिट्टी को ढीला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के औजार को तुम्हारे इलाके में क्या कहते हैं? तो इस तरीके के औजार को हमारे इलाके में कुदाल या फावड़ा कहते हैं। देखो, जैसा कि इस पिक्चर के अंदर इसके हाथ के अंदर ही कुदाल है, तो यहाँ पर हम इसे कुदाल या फावड़ा कहते हैं और कर्नाटक में इसको खूंटी कहते हैं। आगे है, किसी किसान या अपने खानदान के किसी बुजुर्ग से मालूमात हासिल करो कि किस किस्म की फसलों की काश्त तुम्हारे इलाकों में होती है। यानी कि तुम्हारे इलाकों में किस किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। काश्त यानी कि खेती बाड़ी। तो देखो, हमारे इलाकों के अंदर आप जहाँ अपने प्लेसेस पर रहते होंगे वहाँ पर दिल्ली के अंदर गेहूं, चावल, सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं। आप अपनी मर्जी से इस आंसर को लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है बीजों की बुआई। बीजों की बुआई का क्या मतलब है? बीजों को खेत के अंदर डालना ताकि उसमें से सब्जियां उग सके। तो इस साल भी मेरे वालिद खेत में प्याज के बीज बोएंगे, यानी कि प्याज के बीज खेत की मिट्टी में डालेंगे। आगे लिखा है कि बेल करतीच यानी कि हल को खींच लेंगे। इस तरीके से देखो, बेल हल को खींचेंगे और अप्पा उसके पीछे चलेंगे, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है बच्चों। बीजों को छिड़कते हुए देखो, ऊपर से यहाँ पर बीज डाल रहे हैं और यहाँ पर से जमीन की खुदाई हो रही है, तो खुदी हुई जमीन में इस तरीके से बीजों को इनके अप्पा छिड़क रहे हैं, बिल्कुल अपने अप्पा की तरह। लेकिन अप्पा कहते हैं कि जरूरी है कि एक मुकर्रर यानी कि तयशुदा फासले पर सही मिकदार में बीज डाले जाएं। यानी कि कहीं पर भी बीजों को अंधाधुंध छिड़का नहीं जा सकता है और ये कोई आसान काम भी नहीं है। बिस्वा के अप्पा कहते हैं कि मैं बहुत सारे बीज एक ही जगह पर डाल दूंगा। मुझे इंतज़ार करना चाहिए कि थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि ये काम सही तरीके से कर लूं। यानी कि जो बिस्वा के
अप्पा थे वो बिस्वा को बीज डालने नहीं देते थे। उनका कहना था कि बिस्वा एक ही जगह पर सारे बीज डाल देगा, जो कि सही नहीं है क्योंकि बीजों को एक फासले के ऊपर डाला जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कल्ले फूटना। कल्ले फूटने का मतलब क्या है? पौधों के अंदर से, बीजों के अंदर से पौधों का उगना। अब बीजों को बोए हुए 20 दिन हो गए हैं, यानी कि जमीन में डाले हुए। प्याज के पौधों में कल्ले फूट रहे हैं। प्याज के पौधों के साथ साथ घास भी उग आई है। घास खेतों और बागों में बिना बोए ही अपने आप उग जाती है। अप्पा कहते हैं कि खुरदरू घास को हमें निकाल देना चाहिए, यानी कि खुरदरू का मतलब है जो घास अपने आप खेती के अंदर उग जाती है उसे हमें खेतों से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि वे पानी और खाद को ना ले सके। अगर बहुत ज्यादा खुरदरू घास यानी कि मोथा होगी तो प्याज के पौधे सेहतमंद नहीं होंगे। घास को बाहर निकालने में अम्मा, चाचा और मैं हम सब मिलकर अप्पा की मदद करते हैं ताकि प्याज की जो खेती है वो अच्छे से हो सके और जो फालतू की घास है उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है पौधों। मैं पौधों को बड़ा होते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा था। बिस्वा कह रहा है, जैसा कि इस खेत में दिखा रहे हैं, वो मेरे घुटनों के बराबर लंबे हो गए हैं। पत्तियां पीली होना शुरू हो गई हैं और ये खुशक हो रही हैं। इसका मतलब है कि अब प्याज तैयार है बाहर निकालने के लिए खेतों में से। मैं आइंदा चंद दिन स्कूल ना जा सकूंगा क्योंकि मेरी मदद की ज़रूरत हो सकती है। बिस्वा क्या कहता है कि वो के स्कूल नहीं जा पाएगा क्योंकि प्याज की जो खेती है वो तैयार हो गई है और इसे उसको अपने माँ बाप की मदद भी करनी पड़ सकती है इस काम में। नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या तुम जानते हो क्यों? घर के हर फर्द यानी कि हर मेंबर को प्याज को बाहर निकालते वक्त काम करना होगा और ये ज़रूरी है और ये काम का सही वक्त है। अगर हमने देर कर दी तो प्याज ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, तमाम मेहनत। तो यहाँ पर एक सवाल है, बिस्वा अपने वालिद के खेत में मदद करता है, क्या तुम अपने खानदान के बुजुर्गों की मदद करते हो? तुम किस तरह से उनकी मदद करते हो? तो आंसर में लिखोगे कि मैं अपने घर में खरीदारी और बाहर का काम करने में मदद करता हूँ, सामान लाके दे देता हूँ बाहर का। आप अपनी मर्जी से जो भी आप हेल्प करते हैं उस हेल्प को लिख देना। अब है, क्या तुम वो काम करते हुए लुत्फ अंदोज होते हो? यानी कि जो काम आप अपने घर वालों की मदद में करते हो, क्या आपको उस काम को करने में मज़ा आता है? तो आप अपनी मर्जी से लिख देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है हाँ मुझे मज़ा आता है। अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर है। पिक्चर के अंदर कुछ लोग प्याज को बोरी में भर रहे हैं, कुछ लोग प्याज के अंदर जो खरपतवार होती है ना, हरी हरी सी डंडियां, उसे काट रहे हैं। घर में हर एक इंसान खुश है। इस बार प्याज बड़े और मोटे मोटे निकले हैं। अकेली अम्मा और चच्ची ने दराती की मदद से प्याज को पौधों से अलग कर लिया है। दराती तेज धार वाली होती है और तुम्हें बहुत मोहतात यानी कि होशियार रहकर करना होता है कि कहीं उंगलियां ना कट जाएं। अप्पा और चच्चा प्याज से बोरे भर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर तस्वीर में दिखाया था। अप्पा इनको बड़े बड़े ट्रकों में बड़े बड़े बाजारों में फरोख्त यानी कि बेचने के लिए जाएंगे। यहाँ पर देखो दो सवाल हैं। पहला सवाल क्या पूछा गया है कि बस बिस्वा कुछ दिनों तक स्कूल में हाजिरी क्यों नहीं दे पा रहा था, क्यों स्कूल नहीं जा पा रहा था? तो बिस्वा प्याज के तैयार पौधों को निकालने में, खानदान के साथ खेतों में काम कराने में मसरूफ यानी कि बिजी था। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है और इसमें क्या बोया जाता है? हाँ, छोटा सा एक खेत है, इसमें पालक, आलू वगैरह बोए जाते हैं। नेक्स्ट है, बिस्वा के अप्पा एक ट्रक में प्याज को बाजार ले जाते हैं। सोचो फल और सब्जियां दूसरी जगहों पर कैसे लाई जाती होंगी अगर वहां बाकायदा सड़कें ना हो तो जहां सड़कें नहीं होती वहां फल और सब्जियां वगैरह बैलगाड़ी और गधों पर लाद कर ले जाई जाती हैं। नेक्स्ट है, किस किस्म की सवारियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं फल और सब्जियां ले जाने के लिए? अपनी कॉपी में उन सवारियों की आपको तस्वीर बनानी है, तो आपको अपने तरीके से बैलगाड़ी वगैरह की तस्वीर बना लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मालूम कीजिए और लिखिए।
यहाँ कुछ औजारों की तस्वीरें दी गई हैं जिनको बिस्वा के अफराद खाना यानी कि फैमिली मेंबर्स ने जो घर के लोग हैं खेती के अंदर इन्हें इस्तेमाल करते हैं। आपको इन पिक्चर्स को देखकर उनका नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पर नाम लिखो इस बाब में। इसे क्या कहा गया था? ग्रेच कहा गया था। हमारे यहाँ इसको हल कहते हैं और इसका काम है खेत जोतने का। हल का काम क्या होता है बच्चों? खेत जोतने का। तो देखो इस चैप्टर में इसे खूंटी कहा गया था। हमारे यहाँ इसे कुदाल कहते हैं और इसका काम है खेतों में निरानी करना या फिर खेतों को खोदना वगैरह। ये क्या है बच्चों? दराती है। हमारे यहाँ भी इसे दराती कहते हैं और इसका काम है सब्जियां साग वगैरह को काटना। अब देखो बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं। खेतों के मतलब खेती करने का एक प्रोसीजर है। तो कौन सी तस्वीर को आप सबसे पहले नंबर पर रखोगे और कौन सी तस्वीर को सबसे लास्ट में रखोगे? तो देखो सबसे पहले खेतों के अंदर इन सब तस्वीरों के अकॉर्डिंग ये जो है कुदाल से है ना, कुदाल से खेतों की जुताई करते हैं। फिर क्या करते हैं? इसके बाद बीज डालते हैं, है ना। इसे नंबर 2 पर लिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर क्या करते हैं? तीसरे नंबर पर जो खरपतवार है ना, खरपतवार को तोड़ते हैं। फिर चौथे नंबर के ऊपर चौथे नंबर में प्याज को प्याज की जो पीली पीली डंडियां होती हैं उसे निकालते हैं। और 5वें नंबर पर प्याज को जमीन से निकालते हैं और फिर सबसे लास्ट में इसको बोरों के अंदर भर देते हैं।